नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पार्षद अपने अपने वार्डों में वैक्सीनेशन को लेकर बुजुर्गों को करे जागरूक, बोले कलेक्टर। अमरपुरा टीडी के 11 चमैच क्षेत्र में किसान संगोष्ठी का आयोजन। फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने का मामला, फेसबुक पर भाजपा नेता अमित साहू को फेक अकाउंट बनाकर मांगे रुपए। किसानों के सच्चे मददगार बनकर आए युवा साइकिलमैन नीरज कुमार प्रजापति पहुंचे हनुमानगढ़ मिशन ऑर्गेनिक खेती। अब खबरें विस्तार से। पार्षद अपने अपने वार्डों में वैक्सीनेशन को लेकर बुजुर्गों को जागरूक करें। यह बात जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित बैठक में कही। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक सभी वार्डों में 60 से ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन करवाना है। पार्षद सुमित रणवा ने बताया कि कलेक्टर ने सभी पार्षदों को इस संबंध में निर्देशित किया है कि अपने अपने वार्डों में रह रहे बुजुर्गों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें। सभी वार्ड में पार्षद अपनी नैतिक जिम्मेदारी के अनुसार यह कार्य करें। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के पास सभी वार्डों की लिस्ट होती है, उसी के आधार पर यह कार्य करना संभव है। पार्षद ने कहा कि सभी वार्डों में अनाउंसमेंट भी करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब पंजीकरण की भी जरूरत नहीं है, कोई भी आईडी लेकर टीकाकरण करवा सकते हैं। में 9741 महिला और पुरुष मिला के उनका वैक्सीनेशन करना है और टाउन में 81,801,149 इन लोगों का वैक्सीनेशन करना है। टोटल संख्या 18,890 स्वस्थ होते हैं। किसी का बच्चा नहीं होता है, किसी का कोई उनको लाने वाला नहीं होता है। तो आप लोगों से ये हम अपील करते हैं, आपसे ये सहयोग की दरकार रखते हैं कि आप उनको लाएंगे। आप एक लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको भगदड़ नहीं मचे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप सीएमएचओ को या आरसीएचओ को पूर्व में सूचित करें कि भाई हम इस वार्ड पेशेंट छूटेंगे। एक बहुत खुशी की बात यह है कि जब पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तो राजस्थान सरकार इंडिया में टॉप पे है, जिसने वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में करवाया, टॉप पे। तो यही मोटो श्रीमान कलेक्टर साहब का भी यही कहना है कि भी अपने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज कलेक्ट्रेट सभागार में नगर परिषद के सभी सम्मानित पार्षदगणों को बुलाया गया है, जिसमें कोरोना की वैक्सीन के बारे में सीएमएचओ साहब, पीएमओ साहब, आरसीएचओ साहब और बीसीएमओ साहब के द्वारा निवेदन किया गया है कि 60 साल की ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं आपके वार्ड में, उनके कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। इसके लिए सभी माननीय पार्षदों को मोटिवेट किया गया है। आज जिला कलेक्टर सभागार में माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में वैक्सीनेशन के ऊपर एक बैठक हुई, जिसमें सभी उच्च अधिकारियों ने, चिकित्सा के अधिकारियों ने, नगर परिषद के सभापति, उपसभापति, कमिश्नर और सभी पार्षदगणों ने भाग लिया। जिसमें कलेक्टर साहब ने सभी पार्षदों को ये निर्देशित किया है कि अपने अपने वार्ड में जाकर जो 60 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करें, उन्हें प्रेरित करें भी वैक्सीनेशन कराएं, ताकि कोरोना से बचाव हो सके और हमारा जो हनुमानगढ़ है वो वैक्सीनेशन के मामले में प्रथम स्थान पे आ सके। क्योंकि कोरोना के जो वक्त सबसे ज़्यादा डिजीज़ जो है वो 60 साल के आसपास के लोगों में आया था और इसी क्रम में आज ये बैठक रखकर सभी पार्षदों को नैतिकता के आधार पर ये एक जिम्मेवारी सौंपी गई है। उसमें हर पार्षद ने अपने अपने सुझाव दिए, हर कर्मचारी ने और चिकित्सा अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। उसके लिए रिक्शा चलाकर लोगों को मोटिवेट करना या कोई नुक्कड़ सभा करके भी मोटिवेट कर सकते हैं। नगर परिषद, उसमें नगर परिषद के जो पार्षद हैं उनको क्यों हर अपने वार्ड में ये पता होता है भी मेरे वार्ड में कितने वोटर हैं, उसमें कितने बुजुर्ग हैं, तो वो एक लिस्ट बना के उनको मोटिवेट करे। चाहे किसी प्रकार अभी जो रिक्शे चल रहे हैं ऑटो टिपर हमारे, उन पे जो स्पीकर में ये एक अनाउंसमेंट भी करवाएंगे कि 60 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं वो वैक्सीनेशन कराएं। पहले इसमें पंजीकरण कराया जाता था, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कोई भी आईडी, अपनी आधार कार्ड, परिचय पत्र और लेके कोई भी जा सकता है। नगर परिषद सभापति ने ये ऐलान किया है भी कोई भी पार्षद जो अच्छा काम करेगा उसे 5100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और उसे सम्मानित भी किया जाएगा। किसी को पार्षद के पास अगर कोई ऐसा सुविधा मुहैया नहीं है कि बुजुर्ग तो हैं, जाने को भी तैयार हैं, ले जाने के लिए साधन नहीं है, तो उसको साधन भी मुहैया कराए जाएंगे। 1 मार्च से टीकाकरण का तीसरा फेज शुरू हुआ है। उसके लिए, उस काम को गति देने के लिए शहरी क्षेत्र में हमने नगर परिषद के सभापति जी और सभी वार्ड पार्षदों को बुलाया है और ये हमारा प्रयास है कि शहर के अंदर
सभी लोगों को मोटिवेट करके वार्ड वाइज प्रोग्राम बना के और टीकाकरण का कार्य पूरा किया जाए। 60 साल से ऊपर के जिन लोगों के टीके लगने हैं उसके लिए चर्चा की गई है, और जिन लोगों के जो 45 से 59 साल के बीच के हैं, जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, उनके लिए भी चर्चा की गई है। और सभी पार्षदों से ये रिक्वेस्ट की है कि आप सब वार्ड वाइज प्रोग्राम बना के और टीकाकरण को सफल बनाएं, और इसमें काफ़ी सहयोग की उम्मीद हमें है। सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा नेता अमित साहू की फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मामला पकड़ में आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को इस संबंध में एसपी प्रीति जैन को ज्ञापन सौंपकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा नेता अमित साहू की फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में एसपी प्रीति जैन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि भाजपा नेता अमित साहू के नाम की फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर रुपए मांगे जा रहे हैं। ज्ञापन में लोगों को सचेत किया गया कि इस तरह लाखों लोगों से ठगी की जा सकती है। बताया गया कि उसके नाम से ही नया अकाउंट बनाकर कई व्यक्तियों से दोस्ती कर रुपए मांगे जा रहे हैं। अमित साहू ने इस बारे में जानकारी मित्रों को दी। हैकर्स ने उनके नाम से आईडी बनाकर फोटो लगाई है, फिर काफी लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की, तब पता चला। उन्होंने जानकारों को अलर्ट करते हुए कहा कि इस अकाउंट पर रुपए का कोई लेन देन न करें। उनके नाम की हैकर्स ने आईडी बनाकर ये शरारत की है। अभी यह जानकारी जुटाई जा रही है कि किस व्यक्ति ने ये आईडी बनाई है। हमारे भाजपा के नेता हैं भाई अमित साहू, उसकी उनके नाम की और उनकी फ़ोटो लगाकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी आईडी बनाई है फेसबुक पर, और वो आईडी बनाकर उनके नाम की और उनके नाम के मैसेज भेजकर और पैसे की लगातार मांग की जा रही है। जैसे सुबह हमें पता लगा, भाई साहब को पता लगा, तो उन्होंने तुरंत क्या है कि भाई ये भेजा लोगों को कि भाई इस प्रकार से मेरे नाम से कोई फर्जी आईडी बनाकर और पैसे मांग रहा है। और लोगों को मैसेज जाने के कारण क्या है कि बहुत बड़ा जो ठगी होने से बचाव हो गया। लेकिन आज हम लोग एसपी साहब के पास ये निवेदन करने आए थे कि भाई ये इस प्रकार के फर्जी मैसेज बना के लाखों लोगों से ठगी की जा रही है और बदनाम किया जा रहा है लोगों को, तो इसके खिलाफ क्या है कि तुरंत कार्रवाई की जाए। और लोगों से भी ये निवेदन है कि ये जो फर्जी मैसेज आते हैं, कम से कम किसी को पैसे देने से पहले ये फ़ोन करके उनसे कन्फर्म करके पूछताछ जरूर करें। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन की ओर से अमरपुरा थेड़ी के 11 जमेत क्षेत्र में किसान संगोष्ठी का आयोजन सुरेंद्र सिंह शेखावत की खेत में किया गया, जहां किसानों को गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने के तरीके बताए गए। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में करनाल के गेहूं रिसर्च सेंटर से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर CN मिश्रा, डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, हनुमानगढ़ के कृषि डिप्टी डायरेक्टर दानाराम गोदारा व अन्य कृषि विभाग के अधिकारी, राजस्थान राज्य सीड्स कॉर्पोरेशन के संयंत्र प्रबंधक प्रणय कुमार, आकांक्षा राजावत, उप निदेशक बीज प्रमाणीकरण संस्था आत्माराम गोदारा, उप परियोजन निर्देशक आत्मा सहित कृषि अधिकारी और किसान शामिल हुए। प्रधान वैज्ञानिकों ने गेहूं की किस्मों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह किस्म प्रोटीन के क्षेत्र में अग्रणी है, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। डिप्टी डायरेक्टर दानाराम गोदारा ने किसानों को भूमि सुधार की तरफ अग्रसर होने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा तथा भूमि की उर्वरकता शक्ति और जल संरक्षण पर बल दिया। किसानों ने भी वैज्ञानिकों से खेती से संबंधित प्रश्न पूछे। कृषि विज्ञान गेहूं की फसल के प्रदर्शन क्षेत्र को देखकर खुशी जाहिर की। जो अनुसंधान संस्थान में बीज का कार्यक्रम देख रहा हूं और मुझे यहाँ आकर बहुत ही खुशी हुई कि राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन के सहयोग से हमारे जो संस्थान की 3 प्रमुख किस्में हैं, जिसमें करण वंदना DBW 187 और करण नरेंद्र DBW 222 और जो रिसेंटली इसी साल रिलीज हुई है, जो राजस्थान गवर्नमेंट को ही हमने बीज दिया है ब्रीडर सीड का, वो कर्ण वैष्णवी DBW 303। 3 प्रमुख किस्में हैं और मैं चाहता हूं कि किसान काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसमें पंजाब में भी, आपका हरियाणा में भी काफ़ी दूर तक है। और जो 187 वैरायटी है, यो टॉप इंडेंटेड वैरायटी है, जो हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में हमने बीज के कार्यक्रम को काफ़ी बढ़ाया है। और अब इसमें राजस्थान गवर्नमेंट, आपका पंजाब गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा योगदान रहा और इसी योगदान को हम आगे इनका सहयोग की कामना करते हुए अगले 2-4 सालों में और इनको ज़्यादा से ज़्यादा बीज उपलब्ध कराए, उत्तम गुणवत्ता का बीज हमारा इनको उपलब्ध हो, किसानों को कम कीमत पर बीज उपलब्ध हो, ऐसी हमारी समकामना संस्थान की ऐसी वो है कि हमारे निदेशक का भी यही
दिशा निर्देश है कि वो हमारा गुणवत्ता बीज और किस्म जो स्पेशल किस्म है उनका बीज आसानी से उपलब्ध हो किसानों को कम है कि हमारे यहाँ गेहूँ अनुसंधान केंद्र करनाल के साइंटिस्ट आए हुए हैं और हमारा जो ज़िला है इसमें लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में वीट का गेहूं का उत्पादन होता है और औसत जो उत्पादन है ज़िले का वो पिछले काफ़ी सालों से 12 क्विंटल पर बीघा के आसपास चल रहा है। ये जो नई वैरायटी आई है 187 और 222 और 303 DW की जो सीरीज़ है, इसमें जिस तरह से हमने फील्ड देखा है और जिस तरह से साइंटिस्ट ने हमें बताया है, हमें लगता है कि डेफिनेटली हम जो पिछले काफ़ी सालों से जो एक तरह से गेहूं के उत्पादन में स्टेबिलिटी आ गई थी, एक जगह रुक गया था वो 12 क्विंटल और 13 क्विंटल के आसपास, ये जो परफॉर्मेंस लग रहा है हमें लगता है कि ये एक चमत्कार हो सकता है यदि साइंटिस्ट का जो व्यू है और जिस तरह से फील्ड को हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारा प्रोडक्शन जो है एकदम 16, 17, 18 क्विंटल पर बीघे का आ सकता है। तो जो एक मंशा है सरकार की और साइंटिस्ट की और किसानों की भी कि इनकम को जो है कैसे बढ़ाया जाए, तो ये 1.25 से 1.5 गुना प्रोडक्शन इन वैरायटीज़ से आ सकता है। आज 2 मार्च को ये भारत का वीट एंड बार्ली रिसर्च सेंटर करनाल से प्रधान वैज्ञानिक हमारे यहाँ फील्ड निरीक्षण के लिए पधारे हुए हैं। हमारे पास क्या है कि राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन के गेहूं के नए बीज थे जो इनके ये ब्रीडर थे, जैसे DBW 187, DBW 222, DBW 303। इनका ये फील्ड निरीक्षण करने आए, साथ में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए आए कि किसानों को जो पुराने बीज चले आ रहे हैं जैसे HD 2851 है, 2967 है, उनको छोड़कर जो नई वेराइटीज़ आई है इनकी तरफ अग्रसर होना है। क्योंकि अब जो भारत सरकार है वो चाहती है कि देश के अंदर ऐसा गेहूं पैदा हो जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे DBW 303 है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल है जिसमें प्रोटीन 14% होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग है। तो कल को हमारे देश में जो गेहूं पैदा होगा वो विदेशों में भी मांग होगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर गेहूं का उत्पादन हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो उस गेहूं को कहीं बिकता नहीं है। तो न बिकने की वजह से सरकार को समुद्रों वगैरह में डंप करना पड़ता है, किसान को उचित दाम नहीं मिलते हैं। यदि हमारे गेहूं में प्रोटीन्स वगैरह होंगे तो हमारा गेहूं क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बिकेगा और किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे। और जो सरकार का जो सोच है कि किसान की आमदनी बढ़ानी है, तो जो ये नए बीज है इनसे किसान की आमदनी बढ़ाने की तरफ सरकार अग्रसर है। और ये जो वैज्ञानिक है जो कभी अपने लैब के अंदर ही रहा करते थे, आज वो वैज्ञानिक किसानों के बीच में आकर जागरूकता पैदा कर रहे हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार और ये जो करनाल का वीट एंड बार्ली रिसर्च सेंटर के जो निदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय दुलमाना की कृषि भूमि जो कि 8 बीघा है, इस भूमि को ठेके पर दिया जा रहा है, मगर ठेके की राशि प्रिंसिपल अपनी निजी आय में 3 सालों से उपयोग में ले रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। मामला राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय दुलमाना में कृषि भूमि 8 बीघा, उससे जो ठेका राशि प्राप्त होती है वो प्रिंसिपल है, मौके पर 3 साल हो गए उनको, वो अपने निजी आय में उपयोग में लेते आ रहे हैं। और 60 साल से वो भूमि ठेके पे लग रही है। 9/9/2020 को बीकानेर डायरेक्टर महोदय को भी के खिलाफ कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दी थी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। कितना ठेका रहा, कितने का गबन हो चुका है? 1 करोड़ का है। 60 साल से गबन होता हुआ आ रहा है और न ही किसी स्कूल के अंदर काम में आता है, वो ना हो रहा है। कौन लोग हैं ये कर रहे हैं? ये प्रिंसिपल साहब है, जी लोग है काम के। प्रिंसिपल है राजेंद्र सारन। 3 साल हो गए, 2018 से वो विद्यालय को संभाल रहे हैं। 3 साल की उनके पास आए है, वो लगभग है 7,55,000 रुपये और 1 भी रुपया राजकीय कोष के अंदर जमा नहीं हुआ है। राजस्थान राज्य एसोसिएशन की ओर से तरुण विजय को जूडो संघ का कोषाध्यक्ष बनाने पर भटनेर किंग्स क्लब की ओर से उनका सम्मान किया गया। क्लब सदस्यों ने बताया कि तरुण विजय हनुमानगढ़ में जूडो खिलाड़ियों के लिए अच्छा कार्य करेंगे। तरुण विजय ने कहा कि राजस्थान जूडो एसोसिएशन व प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका ईमानदारी से निर्वहन करूंगा।
उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। शनिवार को जो राजस्थान के जूडो एसोसिएशन के चुनाव हुए थे उसमें सादुलसर के विधायक जगदीश जांगीर जी को प्रदेशाध्यक्ष और मुझे जो राजस्थान के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है उसके लिए मैं प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व का और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, खेल मंत्री अशोक चांदना जी का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाऊंगा कि हनुमानगढ़ जिले के साथ साथ पूरे राजस्थान में प्रयास रहेगा कि हम खेल प्रतिभाओं को, जो जूडो में खेल प्रतिभा हैं, उनको आगे लाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं आज बटनेर क्लब के सभी सदस्यों का भी तहे दिल से आभार प्रकट करूँगा। उन्होंने जो मेरा जो मान सम्मान किया है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसा कार्य करूं जिससे कि उनके सम्मान, हनुमानगढ़ के सभी नागरिकों का मान सम्मान बढ़े और हनुमानगढ़ जिले को स्पेशल जूडो के अंदर और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। राजस्थान राज्य एसोसिएशन द्वारा भाई तरुण विजय को जो आज पूरे राजस्थान प्रदेश का कोषाध्यक्ष बनाया, हमें बेहद खुशी हुई। उसके लिए हम आज बटनेर किंग्स क्लब की पूरी टीम ने, हमें सभी ने मिलकर आज उनका सम्मान अभिनंदन समारोह का प्रोग्राम रखा है। और बेहद खुशी की बात है कि आज हमारा हनुमानगढ़ शहर से हमारा भाई तरुण विजय पूरे प्रदेश का कोषाध्यक्ष बना है, जिससे कि हमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है कि ये जो जूडो के खिलाड़ी हैं उनके लिए ये बेहद ही अच्छा मंच तैयार करेंगे, उनकी अच्छी सहायता करेंगे। जो गरीब है, जिसमें हुनर है, उनको ये आगे लेके आएंगे। मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास भी है और मैं इनको बहुत ही शुभकामनाएं, बधाई देता हूं मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम बटनेर किंग्स क्लब की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। नाम नीरज कुमार प्रजापति, उम्र 23 वर्ष, जो कि किसानों के बीच साइकिल मैन के नाम से ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। प्रसिद्धि होना भी लाजमी है। इनकी साइकिल जहां रुकती है वहीं किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाता है। नीरज ने देश भर में 1,11,121 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत वे कई राज्यों, जिलों और गांव-गांव पहुंचकर किसानों को कृषि को लेकर लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपायों और नवीनतम तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। निर्धारित लक्ष्य में से वे करीब 23,570 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्टर बलजीत सिंह की खास रिपोर्ट। गोहाना के गांव आहुलाना के मूल निवासी नीरज कुमार प्रजापति ने अपने जीवन किसानों को समर्पित कर दिया है। किसानों की निस्वार्थ सेवा तथा आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने लुधियाना में अपनी कंपनी को छोड़ दिया। वे 9 अप्रैल 2019 से किसानों की सहायता में जुटे हुए हैं ताकि किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उनका कहना है कि गुड़, गोबर, गोमूत्र में ही खेती का सार छिपा है। किसानों को इसकी गंभीरता को समझना होगा। यही जीरो खर्चे की और यही जैविक खेती है। गुड़, गोबर, गोमूत्र से किसानों को खाद तैयार करनी होगी जिसमें उनका खर्च नहीं लगना। इससे पैदावार बेहतर होगी, जिससे कीटनाशकों पर होने वाले खर्च से बचत मिलेगी। लोगों को भी कीटनाशक मुक्त अनाज और सब्जियां मिल सकेंगी। कीटनाशकों के प्रयोग से तैयार अनाज व सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। नीरज की साइकिल यात्रा मंगलवार को हनुमानगढ़ जिले में पहुंची। यहां वे जंक्शन की धान मंडी में हकीकत के नाम से किसान की दुकान पर पहुंचे और उनसे जैविक खेती के बारे में चर्चा की। नीरज स्वयं किसानों को गुड़, गोबर, गोमूत्र से खाद तैयार करने का प्रशिक्षण देते हैं। वे और उनका परिवार जय जवान जय किसान विज्ञान को समर्पित है। उनके पिता आनंद सिंह फौज से सेवानिवृत्त हैं और वे स्वयं किसानी को समर्पित हैं। तो उनके बड़े भाई पंकज कुमार तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो किसानों के लिए तकनीकी सहायता देते हैं। मिशन ऑर्गेनिक बाइसिकल के नाम से नीरज अपने लक्ष्य को साधने में जुटे हुए हैं। उनके मिशन से जुड़े किसान तथा आम लोग उनको आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें 1 रुपए से लेकर 11 रुपए अथवा इससे बड़ी मदद भी शामिल रहती है। नीरज का कहना है कि वे लगातार कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केंद्रों में कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क में रहते हैं। कहीं भी, किसी भी गांव में किसी भी किसान को यदि किसी प्रकार की कृषि विशेषज्ञ सलाह और मदद की जरूरत होती है तो वे तुरंत मुहैया करवाते हैं। वे करीब 2,500 कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों से जुड़े हुए हैं। उन्हें स्वयं भी अच्छी जानकारी प्राप्त है, जिसका लाभ किसानों को मिलता है।
किसानों की सहायता के लिए वे सोशल मीडिया का भी पूर्ण सदुपयोग करते हैं। उन्होंने पिलाना के किसान राकेश को मल्टीपल क्रॉप, तिहाड़ मलिक के किसान को वर्मी कंपोस्ट, बीदल के किसान को अमरूद बाग तथा मोई माजरी में धान उत्पादक किसान को हाल ही में विशेष रूप से मदद प्रदान की। हरियाणा के अलावा वे राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गांवों का साइकिल से दौरा कर किसानों से सीधी भेंट कर चुके हैं। साइकिल मैन नीरज कुमार प्रजापति का कहना है कि जब वे लुधियाना में थे तब उन्होंने कैंसर ट्रेन के विषय में सुना। इस ट्रेन में अधिकांश कैंसर मरीजों का आना जाना था, जिसका प्रमुख कारण कीटनाशक युक्त भोजन था। यहीं से उन्होंने निर्णय लिया कि वे किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए उन्होंने साइकिल से गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने की शुरुआत की, जिसे उन्होंने मिशन ऑर्गेनिक बाइसिकल नाम दिया। नमस्कार, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नमस्कार मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी एवं समस्त भारतवासियों। मैं नीरज कुमार प्रजापति, द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया एंड द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि 1,11,111 किलोमीटर की मिशन ऑर्गेनिक बाइसाइकिल यात्रा कर रहा हूं। जो ये मेरी यात्रा है, ये 9 अप्रैल 2019 से चालू हुई थी, जो कि अभी तक कल शाम तक 23,570 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर चुका हूं, जिसमें कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कुछ इलाका मध्य प्रदेश का और कुछ पंजाब का कर चुका हूँ। मेरी जो ये साइकिल यात्रा है, इस साइकिल यात्रा का जो उद्देश्य है कि किसान भाइयों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करना, उसके अलावा जो भी हमारे किसान भाइयों की समस्याएं हैं खेती से संबंधित, उनको कृषि वैज्ञानिक अथवा जो भी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रिसर्च सेंटर हैं और जो भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं या फिर कृषि विज्ञान केंद्र, उनमें जाके कृषि वैज्ञानिकों तक जानकारी पहुँचानी और जो भी हमारे नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप है उनको वापस किसान भाइयों तक ले जाने का ये कार्य है। इसमें मैं अभी आज सुबह मैं हमारे जो हनुमानगढ़ के प्रगतिशील किसान श्री विजय गोदारा जी, जिनकी एक हकीकत में एक जो सभी किसान हनुमानगढ़ में एक हकीकत नाम से एक जो किसानों का समूह है जो कि जैविक खेती करता है, इनके किसान के खेत पे कल मैं रात को रुका था और अभी मैं हकीकत का जो किसानों की एक दुकान है, जो किसानों की दुकान है, किसानों द्वारा संचालित है हनुमानगढ़ में धान मंडी में, तो अभी मैं वहाँ पहुँचा और उनका मैंने विजिट किया और मैंने आउटलेट इनका देखा और बहुत अच्छे जो प्रोडक्ट्स है मुझे भी बहुत अच्छे लगेगी और मुझे भी बहुत अच्छी खुशी हुई कि किसान अपनी डायरेक्ट सामान खुद बेच रहा है। और दूसरी बात, जो हम आज ऑर्गेनिक में रेट की बात करते हैं तो इनके जो रेट हैं वो एक नॉर्मल मंडी का जो रेट है, जो केमिकल का रेट है, उसी के बराबर है कि एक आम नागरिक जन जन तक ये जैविक उत्पाद पहुंचाने की मुहिम है। बाकी मैं हकीकत परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि मिशन ऑर्गेनिक जो ये मुहिम है जैविक खेती के प्रति, इसमें सहयोग किया। हनुमानगढ़ क्रिकेट अकादमी व हकीकत संस्था के संयुक्त तत्वावधान में क्रिकेट खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर बनाने के लिए क्रिकेट टैलेंट हंट ट्रायल प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को हुआ। ट्रायल के निर्णायक मंडल में बीसीसीआई के पूर्व कोच के शर्मा थे। ट्रायल प्रतियोगिता में जिले भर से 150 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। सभी बच्चों ने अपना अव्वल प्रदर्शन देते हुए गेंदबाजी, बल्लेबाजी, विकेट कीपिंग, फील्डिंग और कैचिंग में अपना प्रदर्शन दिखाया। आयोजन समिति के सदस्य कोच चांद रतन बालोदा ने बताया कि ट्रायल का मुख्य उद्देश्य हनुमानगढ़ जिले सहित आसपास के गांवों में छुपी क्रिकेट की प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का मंच प्रदान करना है, जिससे कि वह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके और हनुमानगढ़ जिले सहित पूरे राजस्थान और पूरे देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सके। बीसीसीआई के पूर्व कोच के शर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्हें क्रिकेट में बल्लेबाजी, गेंदबाजी सहित अन्य वर्गों में विशेष गुण बताते हुए लक्ष्य को निर्धारित कर खेलने का आह्वान किया। उन्होंने हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में गया हूं, परंतु हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों में प्रतिभा के साथ साथ अनुशासन और समयबद्धता देखी गई है, जो बहुत कम देखने को मिलती है। ट्रायल में हनुमानगढ़ से पूर्व बीसीसीआई कोच के शर्मा ने 7 बच्चों का चयन किया, जिन्हें उच्च स्तर की अकादमी में ले जाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और नेशनल व इंटरनेशनल लेवल की प्रतिभाओं में खेलने के लिए भेजा जाएगा। हकीकत संस्था के सदस्य भगवान सिंह खुड्डी ने पूर्व कोच के शर्मा से आग्रह किया कि वे समय समय पर हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों के मार्गदर्शन के लिए हनुमानगढ़ आते रहें, ताकि हनुमानगढ़ की प्रतिभाओं को सही मंच मिल सके। कार्यक्रम के अंत में कोच चांद रतन, देवेंद्र पारेख, भगवान सिंह खुड्डी सहित समिति सदस्यों ने पूर्व कोच के शर्मा व उनकी धर्मपत्नी सरिता शर्मा को राजस्थानी पोशाक सहित स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। संसाधनों की कमी को देखते हुए भी और बिल्कुल संघर्ष के साथ एक उद्देश्य बना के, क्योंकि चांद भाई को मैंने देखा है बचपन से क्रिकेट खेलते हुए, तो चांद को शायद लगा होगा कि भी मेरा ड्रीम जो पूरा नहीं कर सकता था, तो उन आप बच्चों के माध्यम से ये अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। तो
के सर से तो मैं यही निवेदन करूंगा, ये आग्रह करूंगा कि जो बच्चों को आपने जिनमें टैलेंट देखा है, जो भी पर हनुमानगढ़ में एक वो टैलेंट हंट के लिए मैं यहाँ पर आया, बच्चों के टैलेंट को माइन्यूटली माइक्रो लेवल से ऑब्जर्व करने के लिए आया और बताने के लिए आया। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्लेइंग एक्सपीरियंस हो या कोचिंग एक्सपीरियंस हो, वो बताने के लिए मैं आया। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। प्रतिभा तो कहीं पर भी आप पा सकते हैं, लेकिन जो अनुशासन यहाँ पर पाया मैंने, जो अनुशासन बच्चों के अंदर देखा, लाजवाब। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ और मैं चाहूँगा और शुभकामनाएं देके जाऊँगा कि हनुमानगढ़ से भी देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी निकट भविष्य में निकले। ज़बरदस्त इनिशिएटिव था चांद भाई का, या जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, सबका ज़बरदस्त इनिशिएटिव था। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत सफल हों, बच्चे बहुत बढ़िया हैं। 2 दिन ये मिस्टर के शर्मा आए हुए थे हमारी एकेडमी में ट्रायल के लिए, तो लगभग 100 लड़के कल ट्रायल हुआ 100 का, बाकी आज एकेडमी के बच्चों का ट्रायल हुआ 40 से बच्चों का हुआ है। सर अभी लिस्ट तो जारी की नहीं है, बाकी कह रहे थे कल 4-5 लड़के बहुत शानदार थे, बहुत ही शानदार। मतलब मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनमें वो टैलेंट देखा। और आज तो एकेडमी का प्रोग्राम था, सभी बच्चों ने अच्छा किया, लेकिन 4-5 तो आज भी कह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं बच्चे। हनुमानगढ़ के अंदर हनुमानगढ़ क्रिकेट अकादमी और हकीकत के सहयोग से सर्वप्रथम मेरे ख्याल में सबसे प्रथम बार हनुमानगढ़ के अंदर इस तरह का आयोजन हुआ है। कोई क्रिकेट प्रतिभाएं जो हनुमानगढ़ में रह जाती थी या बाहर नहीं पता नहीं लगता था, उनको खोजने का काम हनुमानगढ़ क्रिकेट अकादमी और हकीकत संस्था के तत्वाधान में कोच साहब चांद रतन जी, जो काफ़ी समय से प्रयासरत हैं। जंक्शन के वार्ड 2 में रविवार को सुबह एक परिवार भद्रकाली माता मंदिर गया हुआ था। इस दौरान पीछे से सूने मकान में अज्ञात चोर वारदात को अंजाम दे गए। दोपहर 3 बजे परिवार वापस लौटा तो चोरी का पता चला, जिस पर पुलिस थाना पहुंचकर परिवार दिया खैर। पार्षद संजय साची ने पुलिस को सूचना दी कि गुरसेवक सिंह अपने परिवार के साथ सुबह 9 बजे भद्रकाली माता मंदिर में दर्शन के लिए गया था। उसके बाद पीछे से अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 18,000 रुपए की नकदी, 10 तोला चांदी, 2 मेमोरी कार्ड और जरूरी दस्तावेज चोरी कर लिए। कल हम 9 बजे भद्रकाली गए थे जी। वहाँ से जब वापस आए तो घर में चोरी हुई पड़ी थी, सामान गिना पड़ा था, जो जरूरी कागजात थे। मेरा केस चल रहा था मेरे चाचा के लड़के के साथ, सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा और अंग्रेज सिंह उर्फ काली। इन्होंने, उनका नाम तो स्टाम्प थे मेरे जो उनके नाम के, वो स्टाम्प नहीं मिले मेरे को। वो जो मेमोरी कार्ड जरूरी काम के थे, उसमें रिकॉर्डिंग थी जो, वो भी ले गए सारी, उसमें कुछ नहीं मिला। बाकी कोई पैसे थे गुल्लक में, कोई पंजेब थी, कोई और पैसे थे, माला थी जैसे हार, वो ले गए जी। हाँ जी, पुलिस को दी थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। टाउन पुलिस थाना के सामने से मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। नई आबादी वार्ड 16 के रहने वाले मांगीलाल ने बताया कि उसने अपना मोटरसाइकिल थाने के सामने खड़ा किया था। वह थाने के पास ही सब्जी की रेहड़ी लगाता है, लेकिन शाम करीबन 4 बजे उसने अपना मोटरसाइकिल संभाला तो मोटरसाइकिल वहां नहीं था। मांगीलाल है मेरा नाम, थाने के सामने रेडी लगाता हूँ। मेरा कल 12 बजे मैंने यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ा करा था थाने के सामने। उसके बाद मैंने 4 बजे संभाला था, मेरे को मिला नहीं मोटरसाइकिल। मैं थाने के सामने रेडी लगाता हूँ सब्जी की, गरीब आदमी हूँ। मोटरसाइकिल मेरा चोरी हो गया है। थाने वाले से निवेदन है
कि मेरा मोटरसाइकिल ढूंढ के दे। दिन दाड़े थाने के आगे दिन दाड़े चोरी हुई। थाने के आगे चोरी करके ले जाते हैं, हौसले बुलंदी जब ले जा रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।